ये शरीर और आत्मा का सर्विस स्टेशन है। यहाँ आत्मा की गाड़ी का कचरा साफ किया जाएगा। यहाँ नई चेतना, नया संकल्प, नया प्रकाश, नई दिनचर्या, नई साधना, भगवत अनुभूति और आत्म साक्षात्कार के नए अनुभव होंगे। ये वृद्धाश्रम नहीं, अपितु जीवन भर के अनुभवों को साझा और संचित करने के साथ साथ सेवा और साधना का केंद्र है। ये विचार रिस्पेक्ट एज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हाथरस रोड पर उजरई में बनाए गए अनुभव निधि आश्रम के लोकार्पण समारोह में रविवार को मौजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं के समक्ष पूज्य राष्ट्रीय संत विजय कौशल महाराज जी ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अनुभव निधि आश्रम जीवित देवी देवताओं का मंदिर है। उन्होंने समझाया कि बड़े बुजुर्ग और माता पिता हमारे तीर्थ की तरह हैं। जब बेटा माँ के पास बैठ जाता है और उसका हालचाल पूछता है तो फिर माँ को किसी दवा की जरूरत नहीं रहती। इससे पूर्व पूज्य संत विजय कौशल महाराज ने भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण और समक्ष दीप जलाकर 16 कमरों के सेवा भवन के प्रवेश द्वार पर शुभ नारियल फोड़कर व शुभ सतिया अपने हाथों से बनाकर आश्रम का विधिवत लोकार्पण किया। अग्रभारत न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम संयोजक एवं एकता बिल्डर्स के एमडी मुरारी प्रसाद अग्रवाल व समाज सेवी सीए जीपी अग्रवाल आश्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इस आश्रम से बेसहारा लोगों को सहारा मिलेगा। आज अनुभव निधि आश्रम उजरई खंदौली के पास आज इसका लोकार्पण हो रहा है। हमारे गुरुदेव संत श्री विजय कौशल जी महाराज के द्वारा शीता खोला जाएगा। हमारा इस अनुभव निधि आश्रम में आप जैसा देख रहे हैं 16 कमरे बने हुए हैं। अभी 32 असहाय जिनका कि इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, उन लोगों को यहाँ पर बुला करके उनकी हम सेवा किया करेंगे। एक बात और है, अनुभव निधि का मतलब है अनुभवों का संग्रह करना। हम जो हमारे ओल्ड एज के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे, अपने अनुभवों का एक संग्रह हम लोग करेंगे। उनके माध्यम से फिर हम पूरे शहर में, पूरे क्षेत्र में उस अनुभवों को फैलाया करेंगे। क्योंकि निश्चित रूप से जो हमारे माँ बाप या बड़े बूढ़े होते हैं वो किसी भगवान से कम नहीं होते हैं। इस देह को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर जो भी वृद्ध आएंगे, चाहे वो अभी तक कहा जाता है कि वृद्धाश्रम खोले जाते हैं, उसको लोग विरोध करते हैं कि हम वृद्धाश्रम नहीं खोल रहे हैं, हम अनुभव निधि खोल रहे हैं, जिससे कि जितने भी वृद्ध आएंगे वो अपने अनुभवों को यहाँ संग्रह करेंगे और हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे कि मेरी माँ हैं, चूरन जानती है पेट का, या वो जलने की दवाई जानती है। अगर हम उसका यहाँ संग्रह करके और उसको ऊंची कोटि पर ले जाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। हम लोग बड़े बूढ़ों को रिजेक्ट करके थोड़ा सा घरों में हम छोड़ देते हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता है। हमारा उद्देश्य है कि हम उन लोगों को यहाँ लाएं। डे स्कॉलरशिप, जैसे कि हम दिन में उनको लाएंगे, शाम को उनको हम छोड़ कर के आएंगे और वो अपने बहू बेटाओं में बहुत अच्छा होगा। यहाँ गौशाला भी है, यहाँ सत्संग हॉल भी है, मंदिर भी बनेगा, अब यहाँ बागवानी भी है। जिसको जहाँ आनंद आएगा उनके सब हम सफ़र लोग मिला करेंगे। अनुभव निधि आश्रम का आज लोकार्पण है, बड़े हर्ष का विषय है। हमने असहाय लोगों के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था की है। 16 अभी कक्ष तैयार हुए हैं। ये सिर्फ 10% अभी निर्माण कार्य हुआ है, अभी 90% बाकी है। एक बहुत छोटी सी शुरुआत है और ये 10 बीघा में फैला हुआ एक अनुभव निधि आश्रम है। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि लोग वानप्रस्थ के बारे में जानें। वानप्रस्थ क्या होता है, कैसे लिया जाता है, क्या क्या नियम होते हैं। अगर उनको अच्छा ना लगे तो अपने परिवार में भी लौट सकें, ये स्वतंत्रता रहे। लोग डरते हैं कि हमने अगर वानप्रस्थ ले लिया तो हम अपने परिवार में दोबारा लौट के नहीं आ पाएंगे। हमें यहाँ पर ये उन्हें स्वतंत्रता देनी है कि आप 1 महीने 2 महीने वानप्रस्थ के बारे में अपने रूटीन को ठीक करें और जानें और आध्यात्मिक अपनी तरक्की करें। साथ ही साथ जो भी वानप्रस्थी होता है वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ देता है। क्योंकि जो वानप्रस्थी होते हैं अपना तो आध्यात्मिक तरक्की करते हैं, अपना आध्यात्मिक उठाव लाते हैं, है ना। अपना उतार चढ़ाव जो उनकी ज़िंदगी में रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से वो प्रभु के नज़दीक पहुँचें। साथ ही वो समाज की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे होते हैं वानप्रस्थी। अगर वो वानप्रस्थ आश्रम में या खुश ना हो तो लौट सकते हैं अपने घरों को। पहले व्यवस्था ये थी कि एक बार आप वानप्रस्थ आश्रम में चले गए तो साधु सन्यासी के आश्रम से आप लौट के आ ही नहीं सकते थे।
अब हम ये स्वतंत्रता देना चाहते हैं, आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ें, नहीं अच्छा लगे तो फिर से लौट जाएं। तो ये एक बहुत अनूठा अनुभव होगा लोगों का, यहाँ आएं और वानप्रस्थ का आश्रम का आनंद लें। इस मौके पर शहर के सैकड़ों प्रमुख समाजसेवी उपस्थित रहे, जिन्होंने समस्त जनपद वासियों को आश्रम लोकार्पण को लेकर जानकारी देते हुए बेसहारा लोगों को आश्रम में लाने की अपील की। अग्र भारत न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।